जापान कुआना प्रांत मुरोमाची काल 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जापान में युद्ध करने वाले योद्धाओं को समुराई कहा जाता था। समुराई का मुख्य हथियार उसकी तलवार को माना जाता था। तब मुख्यतः जापान में कटाना नामक तलवार का इस्तेमाल किया जाता था। जापानी मान्यताओं के अनुसार समुराई की आत्मा उसकी तलवार से जुड़ी रहती थी। समुराई की पूर्ण जिंदगी में कटाना ही उसकी आन बान शान हुआ करती थी। मगर आज हम ऐसी तलवार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो स्वयं शैतान के इशारों पर चलती है। जब यह तलवार म्यान से बाहर निकलती है तो बिना खून बहाए म्यान में वापस नहीं जाती। अगर इस तलवार की खूनी प्यास को ना बुझाया जाए तो यह तलवार अपने ही मालिक को शिकार बनाती है। तो आइए जानेंगे इस खौफनाक तलवार के बारे में। तो मिस्टीरियस टॉक्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मुरोमाची काल में एक विख्यात लोहार हुआ करता था जिसका नाम था मुरुमासा सेंगो। उसका मुख्य काम था तलवार बनाना। मुरुमासा तलवार बनाने के काम में इतना माहिर था कि जिस तलवार को भी वह बनाने के लिए हाथ लगाता वह तलवार किसी भी युद्ध क्षेत्र में मृत्यु का तांडव मचा देती। पुरातन जापान में माहिर लोहारों को मासामुने की पदवी दी जाती थी। मुरुमासा एक अनुशासित मासामुने था। तलवारों के क्षेत्र में पूरे जापान में मुरुमासा का बिन विरोध राज चलता था। मुरुमासा का व्यक्तित्व अत्यंत हिंसक और खतरनाक बताया जाता था। मुरुमासा ने कई लोगों को अपनी सनक की वजह से अपनी घातक कटाना का शिकार बनाया था। उसकी यही सनक उसके द्वारा तैयार की हर तलवार में उतरती थी। जो भी मुरुमासा से कटाना खरीदता था वह एक खूंखार योद्धा में तब्दील हो जाता था, बिल्कुल मुरुमासा जैसा। एक बार यह कटाना अपने म्यान से बाहर आती तो बिना खून से नहाए अपने म्यान में वापस न जाती। मुरुमासा की कला ने उसे पूरे जापान में प्रसिद्धि दिलवाई, जिसके उपरांत मुरुमासा ने मिकावा समुराई नामक राजवंश के लिए काम करना चालू किया। तब मिकावा समुराई की कमान टोकुगावा लेयासु नामक शासक ने संभाल रखी थी। इस काल में किसी भी खूनी घटनाओं के पीछे मुरुमासा की तलवारों का हाथ रहता था। इस दौरान मत्सुदारिया कियोयासु जो लेयासु शासक के दादा थे, उनकी हत्या भी उनके अनुयायी द्वारा इन्हीं कटानों में से एक कटाना से हुई। लेयासु के पिताजी की हत्या भी इसी तलवार की वजह से हुई। उन्हें इवामत्सु हत्या ने शराब के नशे में काट डाला था। लेयासु के बेटे की हत्या में इन्हीं तलवारों का हाथ था। इन घटनाओं के कारण इन तलवारों को श्रापित माना जाने लगा। मगर इन घटनाओं के बाद भी लेयासु के वंशजों के पास यह तलवारें मौजूद रहती है। मुरुमासा की विशेष पाठशालाएं थी जो अगले 200 साल तक चली, जिनमें वह शिष्यों को यह कला सिखाता था। मगर कुछ काल बीत जाने के बाद इन तलवारों के श्राप की वजह से लोग अपनों के ही गले काट रहे थे। मगर इस श्राप का कारण क्या था? कहा जाता है कि सेंगो मुरुमासा को धरती का सबसे महान तलवार चालक और लोहार बनना था, जिसके लिए उसने शैतान को अपनी आत्मा कुर्बान कर दी थी। उसके बदले में वह एक खूंखार तलवार चालक और लोहार बन चुका था। जिस तलवार को भी वह बनाने के लिए हाथ लगाता, यह श्राप उस तलवार के साथ तलवार धारक को भी अपने चंगुल में फंसा लेता। मुरुमासा के शिष्यों का कहना है कि वह तलवार बनाने के वक्त रहस्यमय मंत्रों का उच्चार करता था। जापान के शासक लेयासु ने इन सभी घटनाओं को देखकर इन तलवारों को जमा करके उन्हें पिघलाने का आदेश दे दिया। क्या निर्जीव वस्तु श्रापित हो सकती है? इस तलवार के अलावा आप किसी और श्रापित तलवार के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मगर आज भी कई जापानी लोगों के पास मुरुमासा की श्रापित तलवारें मौजूद है। यह तलवारें हमें कई मूवीज में देखने मिल सकती है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हॉरर सीरीज का यह आखिरी एपिसोड था। अगर आप ऐसे ही मिस्टीरियस चीजें देखना पसंद करते हैं तो इस सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर जरूर देखिए। और हमारे चैनल की बाकी मिस्टीरियस वीडियो जैसे हिटलर के रहस्य, बेशकीमती तलवारें, खजाने आदि, इनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर जरूर देखिए। वीडियो देखने के बाद सिर्फ 1% लोग सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम
इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।